एमटेक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे जो भी लेटेस्ट पीसीबी मदरबोर्ड मोबाइल की आ रही हैं उसके अंदर एसएमडी कंपोनेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो भी मतलब उसके अंदर कंपोनेंट आते हैं उसके बारे में हम अच्छी तरह से आपको स्टडी कराएंगे। जो भी लेटेस्ट पीसीबी हैं उस पर ही आपको हम बता रहे हैं, जो ओल्ड हैं उस पर नहीं। तो कुछ कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे और पार्ट टू पार्ट हम वीडियो बनाएंगे। पार्ट नंबर 1 है। इस वीडियो में हम लेटेस्ट पीसीबी के बारे में बात करेंगे, यानी लेटेस्ट मदरबोर्ड जो भी मोबाइल हैं और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट अभी के टाइम में लगे हुए आ रहे हैं और उसी के बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करेंगे रेजिस्टेंस आप देख लीजिए, इस तरह से पीसीबी में लगा हुआ आ रहा है। अभी के पीसीबी में ब्लैक कलर का होता है, छोटे होते हैं। देखिए ये छोटा है। तो पास से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इस तरह का ब्लैक कलर का छोटा सा लगा हुआ आता है। देखिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बड़ा रेजिस्टेंस हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे है। ये है छोटे छोटे, ये देखिए ये सब रेजिस्टेंस है। ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। पीसीबी में इस तरह का होता है रेजिस्टेंस, सब रेजिस्टेंस है। ये वाले रेजिस्टेंस जो ब्लैक कलर के है वो मैंने आपको दिखा दी। ये सब रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंसों को इसकी डायग्नोस्टिक लेटर में इसको आर से दर्शाया जाता है स्कीमेटिक डायग्राम में, और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम्स में, और इसका ग्राफिक सिंबल ऐसा होता है। ये आप देख लीजिए, रेजिस्टेंस ब्लैक कलर का होता है और इसकी जो डायग्नोस्टिक लेटर होता है आर होता है और इसकी एसआई यूनिट ओम्स में होती है। एक चीज़ और आप देख लीजिए, एसआई यूनिट इसलिए होता है, डायग्नोस्टिक लेटर से भी पहचाना जाता है और ओम्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो मल्टीमीटर में आप चेक करेंगे तो आप उसको चेक करने, उसको यूनिट ऐसा यूनिट बोला जाता है जो मल्टीमीटर से आप चेक करते हैं। किसी पार्ट्स को चेक करते हैं, चेक करने की जो विधि होती है, साधन होता है या टेक्नोलॉजी मान लो, कुछ भी मान लो, उसको ऐसा यूनिट बोला जाता है। और इसको देखने का कहीं बोर्ड में लगा हुआ है या किसी स्कीमेटिक डायग्राम में, उसको पहचानने का जो होता है वो आर होता है। और इसका कलर जो होता है आपको मैंने बता दिया है। ये जो मदरबोर्ड में जो लगा हुआ था इस तरह से रहता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस सब इस तरह से रेजिस्टेंस होता है, इस तरह से। और हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर ब्राउन कलर का होता है पीसीबी में। जो भी लेटेस्ट पीसीबी हैं, पहले भी पीसीबी में थोड़ा बड़ा होता था, अब छोटा छोटा हो गए। आप देखिए ये है कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर है, 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 ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। जितने भी ब्राउन कलर के होते हैं वो कैपेसिटर होता है। ये भी कैपेसिटर है, 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 ये भी कैपेसिटर है। कैपेसिटर ब्राउन कलर का होता है और इसको स्कीमेटिक डायग्राम में सी से दर्शाया जाता है। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो फैराड में होती है, नैनो फैराड, माइक्रो फैराड, फैराड में होती है इसकी। और उसका ग्राफिक्स सिंबल डायोड का ये है स्कीमेटिक डायग्राम। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका कैपेसिटर है इसको ब्राउन में जितने भी कैपेसिटर है, छोटा कैपेसिटर देखिए, बड़ा तो चलो बहुत लोग पहचान, छोटा ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। और हम आपको नेटवर्क सेक्शन में भी बता देते हैं कैपेसिटर। देखिए सब कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है नेटवर्क सेक्शन में।
तो आप एक बार फिर से लिए कैपेसिटर ब्राउन कलर का होता है और इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम में इसकी जो डायनोटिक लेटर होता है वो सी में दर्शाया जाता है और इसको एसआई यूनिट होती है, इसकी फैराड होती है और इसको जो ग्राफिक्स सिंबल है वो ये अब देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कॉइल पे। देखिए ये कॉइल है, बहुत लोग इसको रेजिस्टेंस समझ लेते हैं, जो अभी जो सीख रहे हैं या पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है एसएमडी कंपोनेंट के बारे में। ये जो छोटे कंपोनेंट होते हैं इसको एसएमडी कंपोनेंट बोला जाता है। ये सब लेटेस्ट पीसीबी के हैं जो मदरबोर्ड हैं। तो इस तरह की कॉइल होती है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल, ये भी कॉइल। ये रेजिस्टेंस नहीं है, कॉइल है, ठीक है जी। देखिए ये भी कॉइल है, जो दिखा थोड़ा सा डॉट लगा है और ये वाइट कलर की है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है। जितनी भी डॉट डॉट लगी हुई हैं ये भी कॉइल है, 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 ये बक कॉइल है। कॉइल देख लीजिए, कॉइल का ये ब्राउन कलर की दिखती हैं और मैं और दिखाना की कोशिश करता हूँ। देखिए ये भी कॉइल है, लाइट सेक्शन में कॉइल लगी है, ये कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है। अब मैं दिखाता हूँ दूसरे पीसीबी में जो अलग तरीके दिखती हैं। अब देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कैपेसिटर समझ लेते हैं, कैपेसिटर नहीं कॉइल है। जो इस तरह की कॉइल हैं ये ब्राउन कलर की होती हैं, कैपेसिटर की शक्ल में होती हैं, लेकिन इसमें कैपेसिटर और कॉइल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है, ब्राउन कलर का बिल्कुल ग्लॉसी फिनिशिंग होता है कैपेसिटर, ये होती है मैट फिनिश में, ये कैपेसिटर होता है। अरे ये कॉइल होती है, कैपेसिटर होता है, ये मैट फिनिश में होती है, ये कॉइल है। और हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए कॉइल 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 कॉइल, सब कॉइल, देखिए कॉइल है, सब कॉइल है, ये कैपेसिटर है, कॉइल है, कॉइल 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 एक और अलग तरीके से आती थी पहले। अभी हम जो भी आपको मैंने पहले बता दिया कि हम लेटेस्ट पीसीबी जो भी मदरबोर्ड है पीसीबी आ रही हैं उसके हम बात कर रहे हैं और उसको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो कॉइल को जो इसका डायनोटिक लेटर है वो एल है, जो हम स्कीमेटिक डायग्राम में इसकी जो दर्शाया जाता है एल है। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो नैनो हेनरी, इसको हेनरी में नापा जाता है और इसको नॉर्मल मीटर से आप चेक नहीं कर सकते। इसका एक एलसीआर मीटर आता है, मल्टीमीटर, उससे आप चेक कर सकते हैं इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आप चेक कर सकते हैं। और इसको ग्राफिक सिंबल, इसका ग्राफिक सिंबल ए है, इसका ग्राफिक सिंबल ए है इस तरह से। ये इसको स्कीमेटिक डायग्राम में इसका ग्राफिक ए होता है। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, कॉइल इस तरह का होता है और इसका जो डायनोटिक लेटर होता है एल और इसका जो एसआई यूनिट होती है वो नैनो हेनरी, इसका जो ग्राफिक सिंबल इस तरह होता है। अब हम बात करेंगे डायोड। डायोड देखिए, डायोड, जेनर डायोड, जेनर डायोड, जेनर डायोड, 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 इस तरह ब्लैक कलर का होता है, दोनों तरफ से इसके सिर होते हैं। डायोड, आपके जो डायोड आ रहे हैं लेटेस्ट वाले वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये भी डायोड है, डायोड, डायोड, ये सब डायोड है, जेनर डायोड, जेनर डायोड, सब जेनर डायोड। आपका जो अभी लेटेस्ट डायोड आ रहे हैं उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। जेनर डायोड देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आता है लेटेस्ट, हमारे पास इस पीसीबी में नहीं है। ये भाई वीवो ओप्पो में आता है इस तरह का डायोड, बिल्कुल इस तरह का डायोड आता है। ये डायोड है, डायोड का जो डायनोटिक लेटर होता है डी होता है
और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो डायोड में होता है। और इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम में ग्राफिक, अब हम बात करेंगे एलडीओ पे। हमारे सेट में अभी जो लेटेस्ट सेट आए एलडीओ की ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए एलडीओ है, इस तरह से एलडीओ होता है। एलडीओ ये सब एलडीओ है। देखिए एलडीओ सब एलडीओ है। एलडीओ देखिए 4 तरह का पैर होता है इसमें। एलडीओ 5 पैर का होता है, बीच में होता है वो सोल्ड ग्राउंड होता है। एलडीओ सब एलडीओ एलडीओ सब एलडीओ। एलडीओ को स्कीमेटिक में जो डायनामिक रेगुलेटर होता है यू होता है, ये एक तरह से आईसी होती है इसीलिए यू दर्शाया जाता है उसमें। और इसको चेक करने का जो होता है वो डायोड मोड में चेक होता है। और इसका जो ग्राफिक सिंबल है वो इस तरह का है। तो आप समझ पाए होंगे कि एलडीओ कैसा है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर। देखिए ये ट्रांजिस्टर है, इस तरह का ट्रांजिस्टर होता है। अब ट्रांजिस्टर बहुत कम मिलता है, पहले के सेट में मिलते हैं लेकिन अब बहुत कम मिलता है ट्रांजिस्टर। तो इस तरह का ट्रांजिस्टर होता है सेट में। इस तरह का जो ट्रांजिस्टर होता है जिसका कोई सिंबल नहीं होता इसको दर्शाया जाता है। और इसको चेक करने का डायोड मोड में चेक होता है। और इसका ग्राफिक्स सिंबल है, इसका इस तरह से दिखाया जाता है ग्राफिक सिंबल, जो भी स्कीमेटिक डायग्राम में इसका ग्राफिक सिंबल है। अब हम बात करेंगे आईसी के बारे में। आईसी का मतलब फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आईसी है, ये भी आईसी है, ये भी आईसी, ये आईसी नहीं है, ये आईसी है, ये आईसी है, ये भी जो हमने बात किया था एलडीओ ये भी आईसी में आता है, आईसी है। इस तरह के जो भी 4 कोने वाली होती हैं ये आईसी होता है। इसके नीचे बॉल होते हैं छोटे छोटे से, इसको आईसी बोला जाता है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि एक सेक्शन में कई आइटम बनाया जाए तो उसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। इसीलिए इसका फुल फॉर्म आईसी है, छोटा फॉर्म में आईसी है, फुल फॉर्म में इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आईसी, ये भी आईसी है, आईसी ठीक है। आईसी का जो डायनामिक रेगुलेटर होता है जो उसमें हमारे स्कीमेटिक डायग्राम में दर्शाया जाता है वो यू है। और इसको चेक करने का जो वो रेजिस्टेंस वैल्यू में चेक किया जाता है। इसको जो हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं उसी तरह से इसको भी चेक किया जाता है। और इसका जो सिंबल है ये देखिए इस तरह का इसका सिंबल है, जो स्कीमेटिक डायग्राम में इसका सिंबल दिखेगा। अब हम बात करेंगे माइक ये है। इस तरह की अभी जितने भी लेटेस्ट हैं 95% मदरबोर्ड और पीसीबी में यही माइक आ रही हैं। इस तरह की माइक होती हैं। देखिए एक और हमारे पास सर्किट है, इसमें इस तरह की माइक है, इस तरह का माइक है। तो माइक के नाम से ही डायनामिक रेगुलेटर आता है जो स्कीमेटिक डायग्राम में है। और हम इसको रेजिस्टेंस वैल्यू में चेक किए जाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस ओम्स में चेक करते हैं उसको ओम्स में चेक किया जाता है। इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू इसके अंदर ही रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए रेजिस्टेंस ही वैल्यू में चेक किया जाता है। और इसका माइक का सिंबल ये है जो इसके ग्राफिक सिंबल है, इस तरह से है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से पहले हमारा जो ऑल का बटन है उसको ज़रूर दबाएं
और आप वो लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों हम इसको अभी कुछ पार्ट छूट गए हैं, अगले पार्ट में हम कवर करेंगे जो नेटवर्क सेक्शन में कितनी आईसियाँ लगी हैं